श्रीमते इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भगवान शिव की कुछ महिमा पर गुणगान करेंगे, कुछ श्रवण करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 15 तारीख को और 16 तारीख को दोनों दिन मान सकते हैं शिवरात्रि महामहोत्सव है। और हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान शिव की महिमा सुने, क्योंकि भगवान शिव वैष्णव नाम यथा शंभु विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उनके बारे में सुने, और ताकि उनकी कृपा से हम भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाए। तो आज हम शिव जी के गुण, उनके तत्व, धाम और लीलाओं पे कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, सब जानते होंगे। तो आशुतोष का अर्थ है कि जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ठीक है। और जल्दी खुश हो जाते हैं और जल्दी दुखी नहीं होते। ठीक है, जल्दी परेशान नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी में भी बहुत जल्दी अवगुण नहीं देखते। सब लोगों में क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। हमारा स्वभाव है कि हम गुण बहुत, चाहे किसी में बहुत सारे गुण क्यों ना हो, बहुत सारी क्वालिटीज क्यों ना हो, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके अवगुण क्या है, उसकी कमी क्या है उसके जीवन में। तो हम लोग ये ढूंढते हैं। और जो भक्त होते हैं, या जैसे शिव जैसे भक्त हैं, भगवान शिव जैसे भक्त, वो किसी में भी अवगुण नहीं दिखते। ठीक है, हमेशा गुण देखते हैं। एक एक कहानी भी आती है, एक लीला भी है कि एक चोर था जो चोरी करता था, मंदिर, अलग अलग प्रकार के मंदिरों में जाता था और वहां की घंटियां चुरा के बेचता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो शिव मंदिर चला जाता है, तो देखता है कि भैया कोई नहीं है आसपास। तो अपनी चप्पल उतार के, अब जैसे घंटी को देखता है तो घंटी शिवलिंग के ऊपर है और थोड़ा सा हाइट ऊपर है। बाकी मंदिरों में तो गर्भगृह होते हैं, तो बाहर लगी होती है घंटी, लेकिन अभी घंटी कहाँ लगी हुई है? शिवलिंग के ऊपर लगी हुई है। तो उसका हाथ नहीं जा पाता। तो वह क्या करता है, अपनी चप्पल उतार के उस शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है। और घंटी जैसे उतारने लगता है तो भगवान शिव वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। और भगवान उसको वो बोलते हैं, नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो बस साफ सफाई कर रहा था, कि बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी घंटी, तो उसे साफ कर रहा था। डर जाता है। ठीक है, तो भगवान तो शिव सब जानते हैं। फिर भगवान माफ कर देते हैं। तो भगवान से वो पूछता है, वो व्यक्ति चोर, कि आपको तो कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी कई साल तपस्या करते हैं, आपके लिए व्रत रखते हैं, कितनी क्रियाएं करते हैं, तो अभी आप उसके सामने प्रकट नहीं होते। ठीक है, आप मेरे जैसे चोर के सामने प्रकट कैसे हो गए? तो भगवान शिव उससे बोलते हैं कि कई लोग मेरे पे आके दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं, परंतु तुम तो मेरे ऊपर खुद चढ़ गए। तो भगवान आशुतोष, इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों पे बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और दूसरा, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि भगवान हम जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जो फॉल्ट्स होते हैं या कमियां होती हैं, अवगुण, वो ढूंढते हैं। पर भगवान शिव इनसे बहुत दूर रहते हैं। वो किसी में देखते ही नहीं, किसी में चाहे हजारों कमियां क्यों ना हो, वो उसको परवाह नहीं करते। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो परम वैष्णव है, परम भक्त है भगवान के। और शिव नाम का अर्थ है जो बहुत मंगलमय हो। ठीक है, जो भी बहुत जल्दी मंगलमय हो। और भगवान शिव का एक नाम है, एक और नाम आता है भूतनाथ। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी स्वीकार नहीं करता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे सब दूरी बना के रखना चाहते हैं, जैसे भूत पिशाच हो गए, या अघोरी हो गए, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो इनसे सब लोग दूरी बना के रखते हैं कि हम इनके पास ना जाएं। ठीक है, तो इन पे कौन कृपा करेगा? इनको कौन अपना मानेगा? ये किसको अपना मानेंगे?
तो भगवान शिव इनको भी अपना मान लेते हैं, ये मेरे हैं, और वो लोग इनको अपना मान लेते हैं। तो भगवान का नाम एक भूतनाथ भी नाम पड़ा, कि जो भूतों के नाथ हो। तो अब हम शिव तत्व पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो समझना, बट हमें प्रयास करना है सभी को। तो श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, आप सबने सुना होगा। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नाहि तरह पृथग अस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपति कौर्यार गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक आप देख सकते हैं। तो इस श्लोक में सीधा बताया जा रहा है कि भगवान शिव का तत्व कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे एक दूध है, ठीक है, दूध का भिगोना है, और उसमें दूध पड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति उसमें हल्का सा दही डाल दे, तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है। तो वैसे ही भगवान शिव, भगवान शिव जो है वो किससे बने हैं, दही। मान लीजिए भगवान कृष्ण क्या है, दूध के समान है, और भगवान शिव दही के समान है। तो दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो सेम वैसा ही है कि एक है कृष्ण तत्व जो भगवान स्वयं हो गए, ठीक है। एक आता है जीव तत्व, जिसमें देवी देवता, मनुष्य, ये सब आते हैं। और उनके बीच में, उन दोनों के बीच में आते हैं शिव तत्व, ठीक है, या गुरु तत्व। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी हैं, या नित्यानंद प्रभु हैं, ये सब लोग भी भगवान हैं, ठीक है। नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, लेकिन वो कैसे भगवान है, सेवक भगवान है। एक भगवान है जो सेवा लेते हैं, और एक भगवान है जो सेवा करते हैं। तो है तो दोनों की सेम क्वालिटी, बट एक दूसरे की सेवा करते हैं। उसी प्रकार शिव जी भी भगवान के कौन है, सेवक भगवान मान लीजिए। मतलब है, वो कृष्ण भी नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ भी रहा है। शिव जी दही के समान है, और श्री कृष्ण दूध के समान, ठीक है। दही बनाने के लिए आप थोड़ा सा दूध लें, और उसमें थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें, तो वह दही बन जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव है, और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण को कैसा माना जा रहा है, दूध के समान, कि दूध से निकले दही है, लेकिन दही द्वारा दूध नहीं बन सकता। तो वैसे ही भगवान बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, ये है सब, ठीक है, ये भी भगवान है, लेकिन सेवक भगवान है, वो सेव्य भगवान है। और अब गुरु भी इसी तत्व पे आते हैं। गुरु का अर्थ है जो हमें खुद भी भगवान की सेवा में करते हैं, और हमें सिखाते भी हैं। तो वैसे ही शिव जी हमें अपनी सेवाओं से सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी। तो वो सेवक भगवान है वो भी भगवान, लेकिन क्या है, जीव तत्व से थोड़े ऊपर है, और भगवान से थोड़े कम, जैसे बलराम जी या चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब इसी प्रकार। तो आगे कुछ श्लोक आता है। निम गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णव यथा शंभु वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणों नाम इदम तथा। तो इसका अर्थ है, जिस तरह गंगा समुद्र में, सारी नदियों में, जो जितनी भी नदियां हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा से ही सारी नदियां निकल रही हैं, और अंतिम में जाके सब उसमें मिल जाती है, ठीक है। जितने भी देव हैं, जितने भी देवगण हैं, उसमें भगवान अच्युत जो कृष्ण है वो देवादि देव है, ठीक है। और तो फिर भक्त कौन हुए, तो वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी वैष्णव हैं, उनमें सबसे बड़ा जो वैष्णव नाम माना जाए, जो सबसे बड़े भक्त हैं, वो कौन है, वो भगवान शंभु है। और पुराणों में, शास्त्रों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, श्रीमद् भागवतम। तो अगर भगवान की, हम अगर जानना चाहते हैं कि शिव जी की ग्लोरी उनके तत्व, तो वो क्या है, वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के समान ही है, भगवान की सेवक भगवान है, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल आ रहा था कि प्रभुपाद जी से कोई पूछ रहे थे कि हम, भगवान शिव हमारे सामने हैं,
तो हम इनको प्रणाम करें या ना करें? ऐसा क्वेश्चन किया प्रभुपाद से। फॉरेनर्स थे, जानते नहीं है कि हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। तो प्रभुपाद भाई कोट, एक श्लोक बोलते हैं। श्लोक इस प्रकार है। वृंदावन वनीपते, जय सोम सोम मोले, सनंद सनातन नारद, गोपेश्वर व्रज विलास युगांध पद्म, प्रिय गच्छद निरंतराम निरुपाधिकम में। तो वृंदावन के जितने भी व्रजवासी हैं, ठीक है, जितने भी व्रजवासी हैं वो क्या बोल रहे हैं? हे वृंदावन के भूमि के रक्षक, आपकी जय हो। हे उमा के पति, हे चंद्रमा के मुकुट वाले, हे सनंद सनातन और नारद द्वारा पूजे जाने वाले, हे गोपियों के संरक्षक, कृपया मुझ व्रज के कीड़ा शिल युगल के चरणों में दृढ़ निशत शांति प्रदान करें। तो इसका अर्थ है जितने भी वृंदावन के वासी हैं वो सब बोल रहे हैं कि आपकी जय हो। आप बोल रहे शिव जी आपकी जय हो, भगवान शिव आपकी जय हो। क्योंकि आप कौन है? आप उमा के पति हैं, ठीक है, पार्वती जी के पति हैं। और आप भगवान का भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखने में कैसे है? तो भगवान का शिव जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, ठीक है। और उस चंद्रमा के मुख जैसे मुखारविंद पे भी एक छोटा सा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद बोले रहे आप जितने भी चार कुमार हुए, नारद मुनि जैसे अनंत जितने भी ऋषि गण हैं, सब आपको पूजने वाले हैं, आपकी जय हो। और आप गोपियों के कौन हो? संरक्षण हो। मतलब जितनी भी गोपियां हैं उनका आप संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन देते हो। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आप जो वृंदावन है, हमारा जो वृंदावन है, वृंदावन की भूमि के रक्षक भी हो। आप किसी भी स्थान में जाइए, किसी भी धाम में जाइए, आपको वहां पर धामेश्वर या क्षेत्रपाल के रूप में, वहां के प्रोटेक्टर के रूप में कौन मिलने वाले हैं? भगवान शिव मिलेंगे। आप मथुरा में जब जाते हैं तो भगवान भूतेश्वर के रूप में वहां निवास करते हैं। आप वृंदावन जब दर्शन के लिए जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में। आप काम्य वन जाते हैं तो कामेश्वर महादेव में। नंदगांव जाएंगे तो वहां पे आशीश्वर महादेव है। आप बद्रीनाथ के लिए दर्शन के लिए जाएंगे तो केदारनाथ रूप में। और आप भुवनेश्वर या पूरी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हो पुरी में, तो वहां पर पास में लिंगराज के रूप में भगवान वहां पे रहते हैं। तो भगवान धाम की भी रक्षा करते हैं। तो जो भगवान शिव है बहुत ही कंपैशनेट है। भगवान शिव जैसा दयालु व्यक्ति मतलब भगवान कोई और हो नहीं सकता, ठीक है, इतनी करुणा है। आप ये देख लीजिए कि भगवान शिव हमेशा भगवान के ध्यान में या जप में रहते हैं, ठीक है, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो एक बार पार्वती जी के मन में इच्छा आई कि कम से कम मुझे एक घर तो ले दो। आप इतने हजारों साल से तपस्या कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ठीक है, मुझे कोई कपड़े दिन दिलवाए, ठीक है, तो मुझे एक छोटा हमारे सर पे छत तो दे दो कि हम वहां पे रह पाए। कह रहे ठीक है। तो वहां पर भगवान शिव बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ा सुंदर सा घर सोने का। और वहां पे ब्राह्मणों को बुलाते हैं पूजा अर्चना के लिए, शुद्ध करो घर को। वहां पे एक ब्राह्मण आता है रावण, उसको घर ही उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। कह रहे ये तो आपका घर बहुत सुंदर है, भिक्षा में यही दे दीजिए। तो भगवान अपना कमंडल उठाते हैं और पार्वती को बोलते हैं चलो। तो ऐसे सेवा में रत कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए, भगवान शिव को करुणा से भरे हुए रावण को सब कुछ दे दिया, उस महल दे दिया। उसके बाद भगवान में क्या करुणा है कि अपने गले में भगवान क्या करते हैं, हलाहल विष धारण करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। और भगवान ने बताओ, कई शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान शिव ने अपने गले में उन जो विष था उसे क्यों रोका? क्योंकि उनके हृदय में भगवान खुद रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं। तो अगर उस जहर विष नीचे उतर जाएगा भगवान को कष्ट होता, इसलिए उसे गले में रोक लिया, कंठ में रोक लिया। तो इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ता है? नीलकंठ पड़ता है। और कई शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव का नीलकंठ क्यों बोलते हैं?
भगवान को नीलकंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान शिव हर समय, हर समय क्या करते हैं, श्री श्याम सुंदर का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर का नाम लेते हैं, इसलिए उनका गला भी नीला, नीलकंठ इसलिए बोला जाता है कि भगवान हर समय क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, श्याम सुंदर का। और यही भगवान, यही शिव जी अभी कुछ समय पहले, मात्र कुछ समय पहले, हम जैसे पतित जीवों के लिए, कि कलयुग वासी जितने भी आने वाले हैं, जितने भी कलयुग वासी लोग होंगे, सब क्या है, हमेशा माया में रहेंगे। हमें अपने लिए क्या, हमारे लिए अच्छा है क्या गलत है, हम जानते नहीं हैं। ठीक है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए, कि चैतन्य महाप्रभु को बुलाया किसने, अद्वैताचार्य ने। तो भगवान शिव क्या करते हैं, एक सेवा लेते हैं अद्वैताचार्य के रूप में, कुछ 500 साल पहले आते हैं, और अद्वैताचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं कि आप वापस आओ। कृष्ण को वापस बुलाते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आओ, और जितने भी लोग हैं इनका कल्याण कीजिए, इन पे कृपा कीजिए। तो भगवान खुद भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया जाता है कि भगवान कृष्ण में कितनी उनकी मतलब प्रेम है, भगवान राम के लिए उनमें कितना प्रेम है। तो हम कैसे देख सकते हैं, कितना विश्वास है, कि एक बार जब रावण सीता जी को उठा के ले गया था अपहरण करके, तो उसी समय राम और लक्ष्मण जगह जगह पर उनको ढूंढ रहे थे, सीता मैया को, जोर जोर से आवाज दे रहे थे, सीते सीते चिल्ला रहे थे। तो श्री पार्वती जी और शिव जी देख रहे थे। तो पार्वती जी को लगता है कि आप पूरे समय, हर समय अब इन राम जी का नाम लेते हो, इनको अपना भगवान मानते हो, जो एक स्त्री के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो बोलते हैं कि भगवान ही है, आप इन पे शक मत कीजिए, शंका मत लाइए। कहते मुझे, मैं इनका परीक्षा लेने चाहती। तो पार्वती जी क्या करती हैं, सीता मैया का रूप लेके वहीं पर आके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और भगवान राम उनको प्रणाम करते हैं कि मैया आप कैसे हैं, और हमारे स्वामी शिव जी कहाँ हैं? तो पार्वती मैया को लगता है कि ये क्या हुआ। तो भगवान ऐसे भी कृपा करते हैं, और भगवान अब दिखा रहे हैं यहाँ पे किसकी, पार्वती के माध्यम से, कि ये मेरे भगवान है। पार्वती जी टेस्ट लेने आई थी, तो भगवान शिव उनको पहले कर रहे हैं कि आप भगवान पे शंका मत करो, भगवान पे डाउट मत करो। कई बार हम आके कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम भगवान पे डाउट करने लगते हैं कि भगवान हमारी बातें सुनते भी नहीं सुनते, बहरे तो नहीं है, हम इतने टाइम से माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। तो भगवान यहाँ पे पार्वती जी के माध्यम से दिखा रहे हैं। और उसके बाद एक और लीला आती है कि जब भगवान बलि महाराज आए, बलि महाराज को के लिए आए थे वामन देव, जो 3 पग भूमि मांगी, तो भगवान के अंगूठे से ऊपर जो आकाश गंगा है उसमें उनके अंगूठे से छेद हो गया था। और उसके बाद भाग जो भगीरथ महाराज थे, वो भी ये चाहते थे कि धरती पे गंगा, ये गंगा जी आ जाए, प्रकट हो जाए। बट गंगा जी का जो वेग था वो ऐसा था कि डायरेक्ट अगर गंगा जी इस धरती पे आती, तो धरती के चिथड़े चिथड़े हो जाते, इतना वेग था गंगा जी का। तो भगवान शिव जी क्या करते हैं, अपनी जटाओं में उस गंगा को धारण करते हैं। तो भगवान की ये शक्ति और ये भक्ति है। और इसके बाद भगवान जो शिव हैं, वो हर समय, हर प्रकार से कैसे रहते हैं, सेवा में रहते हैं। हम पिक्चर देख सकते हैं। तो भगवान शिव हर समय कैसे रहते हैं, सेवा में रहते हैं। सेवा पर, जो सेवा है परम धर्म। ठीक है, तो हम कई बार ये देखते हैं कि हमें अगर जब सेवा दी जाती है या सेवा बताई जाती है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो अटैचमेंट है वो सेवा में नहीं है, कि हमें सेवा से प्रेम है, हमें कौन सी सेवा मिल रही है उससे हम अटैच रहते हैं।
तो भगवान शिव का ये स्वभाव नहीं है। उनको जैसी मर्जी सेवा दे दो, वो सेवा के लिए तैयार तैयार रहते हैं। और वो अटैच्ड हैं सेवा से। कौन सी सेवा से, उनका ये भाव नहीं है। जैसे कि भगवान शिव का जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव है। ठीक है, हमेशा शांति से अपना जप करते हैं, भगवान की साधन भक्ति करते हैं। ठीक है। और एक बार सेवा का मिला कि जोर जोर से भगवान को बुलाना है, तो कौन बुलाएगा द्वैताचार्य के रूप में? तो खुद मैं कह रहे मैं बुलाऊंगा। उसके बाद हलाहल वृक्ष को कौन धारण करेगा? तो भगवान शिव कहते हैं मैं धारण करूंगा। उसके बाद क्षेत्रपाल या धाम के प्रोटेक्टर कौन बनेगा, वहां का गार्ड कौन बनेगा धाम का? तो बोलते हैं मैं बनूंगा। तो हर समय हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमारे लिए सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी सेवाएं होती हैं, जो भी प्रकार की सेवाएं, उसके लिए भगवान शिव हमेशा रेडी रहते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। तो एक बार क्या हुआ, जितने कुछ समय पहले क्या हुआ कि जितने भी वैष्णव थे, भक्त थे, अब उनमें डिफरेंस कुछ नहीं था। जितने भी मायावादी थे, या जो निरंकारवादी थे, निराकारवादी या साकारवादी, ये सब लोग साथ में रहते थे और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते थे। कोई बोलता था कि मायावाद अच्छा है, कोई बोलता था साकार रूप अच्छा है, कोई बोलता था भगवान का निराकार है। तो सब लोग साथ में रहते थे। तो सब लोग हमेशा साथ में रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि भगवान की इच्छा हुई कि फिल्टर किया जाए। जो निराकारवादी है वो निराकार रूप में रहे। ठीक है। जो मायावादी है वो मायावाद के साथ रहे। और जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, वो भगवान के साकार रूप में साथ में रहे। तो ये एक सेवा मिली। ठीक है। और ये सेवा कैसी थी कि आपको जो वैष्णव लोग हैं, वो ही आपको ब्लेम करेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको सब कुछ करेंगे। तो उनसे बच के आपको रहना है। मतलब वो आपको सब सहना पड़ेगा। तो इस सेवा के लिए पूछा गया कौन तैयार होगा, इस सेवा के लिए कौन तैयार है?